हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के पैर धोए। वो राजाओं की तरह नहीं रहता था। सबसे पहले देखिए आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। लोग आपको धर्मी समझते हैं ना, ओके, खुदा आपको धर्मी समझता है। अब दूसरी बात आपकी सेवकाई की। अब आप कहोगे मैं तो छूट गया, मेरी तो कोई सेवकाई है ही नहीं, हम तो न प्रचार करें न गीत गाएं। आप में से हर व्यक्ति सेवकाई में है, और अब मैं आपको बताता हूं कि सेवकाई क्या है। कितने लोग हैं जब आपसे लोग मिलते हैं तो कोई आपको कहता है मेरे लिए प्रेयर करना, करते हो? आपको पता है आपको बड़ी बड़ी सेवकाइयां क्यों नहीं देता खुदा? क्योंकि प्रभु ने आपको परखा है। आप छोटे में जानते हो क्या, आपको एक ही काम आता है, जब व्हाट्सएप पे कोई लिखे ना प्रे फॉर मी, ये दुआएं आजकल की। मेरे पास एक नोटबुक है, उस नोटबुक में 132 लोगों के नाम लिखे, 18 पास्टर्स थे उसमें। हर दिन मैं जब सुबह उठता हूं उस डायरी को अपने हाथ में लेता हूं। मैं चाहता हूं खुदा को यह कहता हूं, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इसमें है ना आपके जिगर के सारे टुकड़े हैं, उन्हें आशीष दे, ब्लेस देम, इन्हें बड़ा, इन्हें आशीष दे। क्यों मैं ऐसा कहता हूं? देखो आप में से बहुत सारे लोग जब रास्ते पे आपसे मिले होंगे, बहन कैसी हो? बहुत अच्छा हूं। हम आपको देखते हैं, आप पास्टर प्रेमानी के चर्च में आते हैं ना? हाँ हाँ, हम भी वहीं आते हैं, लेकिन क्या लेट हो जाता है तो हम निकल जाते हैं, मिल नहीं पाते। ओके बहन, आपके घर में सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आपके पति? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं प्रभु के प्रति। ओके चलो बहन हम जा रहे हैं, आप हमें दुआओं में याद रखना। हाँ हाँ मैं रखूंगी। किया दुआ? किया दुआ आपने? जो छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर उसे बड़ी चीजों का अधिकारी कैसे बनाएगा? इसीलिए आप में से बहुतों के पास परमेश्वर न ड्रीम देता है न विजन देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब ये छोटी बातें कैच नहीं करते हैं तो बड़ी चीजें को बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या आपने इस बात को देखा? यीशु सेवा करने के बाद पहाड़ों पे जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु क्या आप सोने जाते थे? नहीं रे, सोने नहीं जाता था। मैं सोता से सुबह रात में ही था, मैं तुम लोग की तरह नहीं था। मुझे लगता है यीशु पहाड़ों पे इस रात को जाके, जानते हो क्या कहता था? वो कहता था पिता आज मैं बैतनिया गया, वहां पर लाजर जलाया गया। प्रभु आज मैंने पूल पे गया, उधर मेरे को 38 साल का एक रोगी मिला, उसको भी चंगाई दी। प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे बाप, मैं तुझे सारी महिमा देता हूं। डू यू नो, वेट वेट वेट, उसकी इसी चीज ने उसे स्पिरिचुअल प्राइड से बचा के रखा था। एक भाई मिलते थे मुझे, वो हमेशा मुझे एक बात बोलते थे, भैया मैं इस चर्च का हूं, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनको ले गया, मैं इनको ले गया, मैं इनको ले गया। यू नो कुछ लोग एक व्यक्ति को चर्च में लेके आते हैं ना, जीवन भर बताते हैं मैं इसे लेकर गया, और तेरी वजह से कितने गए वो पता है? हाँ मैं लेकर आया, मैं लेकर आया। आप देख रहे हैं इस बहन को, ये 8 महीने से कलीसिया में आ रही है, मैं इसे लेकर आई। ये बहन बड़ी दुखी थी, लेकिन आज इस बहन के जीवन में बहुत महान चमत्कार हुआ है। ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन इसने कहा आप मेरी हेल्प करो। मैं इसको लेकर आई थी, मैंने इसको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा था। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। तो मैं चुप करके ये कहना चाहिए, ये बहन कलीसिया आई, यीशु के साथ जुड़ी और ये आशीषित हुई है। कितनी महिमा लेते हैं हम परमेश्वर की। कई भाई लोग आते, मेरे को बच्चा नहीं, मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था। तेरे को नहीं, सॉरी तेरी वाइफ को मेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा था। फिर हमने ना 40 दिन का उपवास किया और हमने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, हमने उपवासों के द्वारा उसे खरीदा। 40 डेज फास्टिंग, 40 डेज ये, 40 डेज वो, काय को बताते हो?
जानते हो मैं इन लोगों को क्या कहता हूं? महिमा चुराने वाले लोग। कैथरीन हमेशा कहती थी, इफ यू टच द ग्लोरी ऑफ गॉड, द ग्लोरी विल डिपार्ट। अगर तुमने कभी भी उसकी महिमा को छुआ, वो महिमा चली जाएगी। कभी आपने इस बारे में सोचा? जब उजा ने संदूक को टच किया, वो मर गया, लेकिन नबूकदनेस्सर सारे मंदिर का सामान ले गया, उसे कुछ नहीं हुआ। Why? क्योंकि उजा के समय में महिमा इज़राइल में थी, नबूकदनेस्सर के समय महिमा चली गई थी। That is the reason. परमेश्वर ने आप में से हर एक को एक सेवा दी है। आपको क्या लगता है बहनें प्रचार नहीं कर सकती? आप में से हर बहन प्रचार कर सकती है। कौन कहता है बहन प्रचार नहीं कर सकती? लाओ मेरे सामने उस लोगों को, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं उन लोगों से। कौन कहता है? सदैव याद रखिएगा, जो भी लोग एंटी हैं इस बात के प्रति, नहीं बहनें मैसेज नहीं प्रीच कर सकती। क्यों नहीं मैसेज प्रीच कर सकती? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मेरे भाइयों, सदैव याद रखना, यीशु मुर्दों से जी उठा है, यह खुशखबरी हमारे पास एक बहन लेकर आई थी। यीशु एक बहन के द्वारा आया। कलीसिया को दूल्हा नहीं दुल्हन कहा गया। मैं अंत के दिनों में अपने बेटों को दर्शन दूंगा, वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है मैं अपने बेटे और बेटियों को दर्शन दूंगा। वे मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आप में से सारी बहनें, यहां पर जितनी भी बहनें हैं, आप सब एक दूसरे को सुसमाचार बता सकती हैं। और याद रखिए, आप में से किसी बहन को तो परमेश्वर टीचिंग मिनिस्ट्री भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पर जानते हो क्यों नहीं देता? कारण क्या है? क्योंकि छोटे में ही विश्वास योग्य नहीं थे। किसी बहन ने आपको चर्च में कहा था मेरे लिए दुआ करना। नेक्स्ट मीटिंग में मिली, आपने उससे पूछा आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूं बहन। नहीं किया ना, एक बार हो गया ना प्रार्थना। प्रभु ने भी तो कहा है ना, अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, बार बार मत मांगो। ओ, ये वचन पकड़ा है। अब 16 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज तक मेरी उस दुआ का उत्तर नहीं आया। आज भी की मैंने मॉर्निंग में वो प्रेयर, पर मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बात डाली। रविवार को कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रचार नहीं किया था, मैंने अपना जीवन शेयर किया था आपसे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ उपजाया है और वो जानता है वो अपने समय में उसे पूरा करेगा। मैं खड़ा रहूंगा। दैट्स इट। पहला, आपकी अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो। सेकंड, देखो कि परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया था, क्या आपने वो फेथफुली किया? और अब जो तीसरी और आखिरी बात है तैयारी की, वो ये है, सोचो मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं, लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स कैसी हैं। क्या आप इस दुनिया में ये कह सकते हो मुझे किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, चाहे किसी ने भी कुछ भी कहा? धर्मी का एक स्वभाव है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर का एक स्वभाव है। रोमियो की किताब 3 अध्याय में पौल कहता है, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मनुष्य को माफ करके प्रकट की। परमेश्वर धर्मी है, पर उसने अपनी धार्मिकता कैसे दिखाई? लोगों को माफ करके। वैसे ही जो अपने आप को धर्मी कहता है, उसका एक स्वभाव है। नीति वचन में लिखा गया है, धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। ये उसका एक स्वभाव है। आप जानते हो, जो भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, उनका लोगों से व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यीशु ने कहा, अगर तू अपने कलीसिया के अंदर जाए और वेदी के सामने खड़ा हो और तू बहुत कुछ ले आया है, लेकिन अगर तुझे याद होता है कि कोई है जो तुझसे नाराज है, अपना पैसा, अपनी भेंटें सब तू वहीं पर छोड़ दे। कोई और कलीसिया कहे या न कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नफरत है,
आप इस कलीसिया को 4 लाख रुपए डोनेट कर दो, वो खुदा तक कुछ नहीं पहुंचने वाला। ट्रस्ट मी। अब कैसा व्यवहार है लोगों का? क्या आप ये कह सकते हो मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है? जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, ठीक है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं करीब जाता हूं तो और खराब हो जाती हैं चीजें, इसलिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। बट हेट, नफरत बिल्कुल नहीं। और अगर आपको यह जानना है कि आपको नफरत है कि नहीं है, मैं आपको अभी कभी बता देता हूं कि आपके हार्ट में क्या है। देखो, जिस आदमी से आपका पंगा था, आज के दिनों में आप उस आदमी के बारे में लोगों से क्या बात करते हो? बहुतों को लगता है मेरा मन तो सबके सामने ठीक है। जब पौलुस अरेस्ट हुआ और अग्रिपा के सामने पहुंचाया गया, तो जानते हैं वहां पर खड़े के क्या कहता है? उस परमेश्वर की सेवा जो मैं अपने बाप दादाओं के समय से करता आया हूं, वह गवाह है, मेरा विवेक मनुष्यों के प्रति शुद्ध है। ये पौल कहता है, हर एक के प्रति वो कहता है मेरा, इट मींस मैंने अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रखी है। आप कहते हो ना मैंने उसको माफ कर दिया है, तो उसकी चर्चा क्यों करते हो बार बार? क्यों कॉल्स करके लोगों को बताते हो इसने ये किया, इसने ये किया? सुनिए, एक होता है किसी को अपनी प्रॉब्लम बताना ताकि आपको रास्ता मिले। मैं ऐसों की बात नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो बुराइयां करते। पति घर से निकला, लगाओ मां को कहो चालू हो जाओ, है ना? मुझे एक घर बताओ जिस घर की बातें बाहर जाती हैं और वो घर खुश है। आप अपने घर को काट रहे हो। एक दिन यही लोग, बाहर के लोग, आपके घर को तोड़ देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है, सब घर की बातें मम्मी को बताती है। सास ऐसे कर रही है, पति ऐसे कर रहा है, बच्चे सुनते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसके प्रति क्लियर हो ना? आपको नफरत नहीं है ना, तो फिर आप बुराई क्यों कर रहे हो? मतलब बाइबल साफ कहती है, जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारे मुंह पे आएगा। कभी मत कहा करो मेरे मन में नहीं था, मुंह से निकल गया। जी नहीं था, इसीलिए आया।